देखिए, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। क्वेश्चन कह रहा है कि टू चार्जेस केप्ट इन ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एट ए सेपरेशन आर आर एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन ईच अदर। क्वेश्चन कह रहा है कि टू चार्जेस, दो चार्ज है, चार्ज गिवन नहीं है, तो मान लीजिए एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज सपोज करिए Q2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू चार्जेस केप्ट इन ए मीडियम, इन दोनों चार्जेस को एक मीडियम में रखा गया है। सपोज करिए दिस इज द मीडियम, और जिस मीडियम में रखा गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। एट ए सेपरेशन R, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। तो दो चार्ज हो गया, एक चार्ज हो गया आपका Q1, दूसरा चार्ज हो गया Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R, और इनको एक मीडियम में रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। वाटर में, ग्लिसरीन में, कहीं भी। तो दो चार्ज है, उसको एक मीडियम में रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और R के डिस्टेंस पर रखा गया। आर एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन ईच अदर, तो ये अगर प्लस है और ये भी अगर प्लस है तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, एक फोर्स इस पर लगाएगा, और ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को मान लीजिए कि F है। आर एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर एक फोर्स लगाता है। तो उस फोर्स का इक्वेशन क्या होगा? उस फोर्स का इक्वेशन होगा F इज इक्वल टू, दो चार्ज जब किसी मीडियम में रहता है तो फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का इक्वेशन होता है जब दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं। तो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, इसको एक मीडियम में रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इसके बीच का फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन R Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्साइलन आर क्या है? तो एप्साइलन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इस मीडियम का, और रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो रिलेटिव परमिटिविटी के जगह पर K लिख सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही नाम है। तो ये फोर्स हो गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, एप्साइलन आर को मैंने कर दिया K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि नाउ दिस चार्जेस आर टेकन इन वैक्यूम। अब इन चार्जेस को कहाँ लेके चलेगा? अब इन चार्जेस को हम लेके चलेगा वैक्यूम में। तो चार्ज वही रह गया Q1, चार्ज सेम रह गया Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस बताना है क्वेश्चन में। अब इनको वैक्यूम में लेके चलेगा तो इनके बीच का मीडियम हो गया दिस इज वैक्यूम, ये वैक्यूम हो गया। तो नाउ दिस चार्जेस आर टेकन इन वैक्यूम। अब इन चार्जेस को वैक्यूम में लेके गए सच दैट फोर्स बिटवीन देम रिमेन्स अनचेंज्ड। जब वैक्यूम में लेके गए तब भी उनके बीच का फोर्स वही रहा। मतलब यहाँ पे फोर्स अगर 10 न्यूटन था इन दोनों के बीच, तो यहाँ भी फोर्स 10 ही न्यूटन रहा। तो इस फोर्स को क्या मान लेंगे? यहाँ पे F माना गया था तो यहाँ भी फोर्स को मान लिए F। क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन फाइंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम। वैक्यूम में दोनों के बीच का सेपरेशन बताइए। तो इस सेपरेशन को मैंने R0 मान लिया। वैक्यूम में जो सेपरेशन है R0 मान लिया। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया? यहाँ पे चार्ज हो गया Q1, यहाँ पे चार्ज हो गया Q2, यहाँ भी चार्ज था Q1 Q2, यहाँ डिस्टेंस R था, यहाँ डिस्टेंस चेंज करके R0 कर दिए चूँकि मीडियम चेंज हो गया, फोर्स का मान सेम है। तो फिर इक्वेशन क्या होगा? अब चूँकि फ्री स्पेस में इनको रखा गया है वैक्यूम में, तो फोर्स का इक्वेशन होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इस बार होगा चूँकि इनको वैक्यूम में रखा गया है, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R0 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब देखिए, जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है। क्वेश्चन के अनुसार दोनों फोर्स बराबर है, तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? दोनों का LHS बराबर है तो RHS को इक्वेट कर दीजिए। तो RHS को अगर इक्वेट किया जाएगा तो ये और ये बराबर हो जाएगा। मतलब 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों इक्वेट कर दिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, क्या बचा? यहाँ से बचा दिस इज़ 1/R0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4
आर स्क्वायर के चाहे के आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज़ के आर स्क्वायर। यहाँ से आर नॉट निकाल लीजिए, तो आर नॉट इज इक्वल टू इसका रूट चढ़ जाएगा तो के का रूट हो जाएगा रूट के, आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा आर, तो आर रूट के। अब देखिए ये जो रिजल्ट निकल के आया, इस रिजल्ट को हम लोगों को याद कर लेना है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। आर नॉट इज इक्वल टू आर रूट के, यह जो कॉन्सेप्ट होगा, ये जो फॉर्मूला होगा, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। आर नॉट कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फ्री स्पेस में डिस्टेंस लिया गया था कि मीडियम में डिस्टेंस लिया गया था, तो ये डिस्टेंस लिया गया था फ्री स्पेस में। तो यहाँ से हम एक फार्मूला बनाएंगे कि फ्री स्पेस डिस्टेंस इज इक्वल टू, आर कौन सा डिस्टेंस था, तो आर जो डिस्टेंस था वो डाइलेक्ट्रिक में डिस्टेंस था, तो इसको लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस। दिस इज डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर के, मतलब रूट अंडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रूट अंडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए कि फ्री स्पेस डिस्टेंस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर रूट अंडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस को अगर रूट अंडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो दैट कम्स टू बी फ्री स्पेस डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किस प्रकार करते हैं, इसके लिए हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट एक बार फिर से क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे एक चार्ज Q1, यहाँ पे एक चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। इनको पहले कहाँ रखा गया था, एक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, और दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे F। तो फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R के जगह पर K हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब चार्ज वही लिया गया, Q1 Q2 सेम लिया गया, लेकिन इस बार इनको फ्री स्पेस में लेके चले गए, और कंडीशन है कि जो फोर्स यहाँ पे था वही फोर्स यहाँ पे होना चाहिए। तो फोर्स अगर यहाँ पे 10 न्यूटन था तो यहाँ 10 होना चाहिए। तो इसके लिए डिस्टेंस को कितना माना गया, आर नॉट माना गया, चूँकि फोर्स को सेम रखना है तो डिस्टेंस को आर नॉट मान लिए। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर नॉट स्क्वायर। जो फोर्स यहाँ पे है वही फोर्स यहाँ पे है, यानी दोनों का LHS बराबर है, तो RHS को बराबर कर दीजिए। तो इसको बराबर कर दीजिए, इसके ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आर नॉट का मान निकला R अंडर रूट के। आर नॉट इज इक्वल टू R अंडर रूट के, मतलब कि फ्री स्पेस डिस्टेंस बराबर डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस इंटू रूट अंडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, फ्री स्पेस डिस्टेंस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस इंटू रूट अंडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे है +4 माइक्रोकूलम, एक चार्ज यहाँ +6 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में एक ही मीडियम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक वैक्यूम है, 1 मीटर के डिस्टेंस में वैक्यूम है, और 1/4 मीटर के डिस्टेंस में एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे 16 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे +6 माइक्रोकूलम, यहाँ +4 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच एक सिंगल मीडियम नहीं होके दो मीडियम का यूज़ किया गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मीडियम का यूज़ किया गया जो वैक्यूम है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मीडियम का यूज़ किया गया जो कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 है। और अब पूछ रहा है कि दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा। तो कूलम्स लॉ हम तभी यूज़ करते थे जब दोनों चार्जेस के बीच एक सिंगल मीडियम होता था। जैसे दोनों चार्जेस के बीच फ्री स्पेस होता था तब कूलम्स लॉ यूज़ करते थे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब दोनों मीडियम के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते थे तब कूलम्स लॉ का यूज़ करते थे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 1 मीटर में वैक्यूम रखा और 1/4 मीटर में एक डाइलेक्ट्रिक रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 है। अब दोनों के बीच का फोर्स पूछ रहा है। जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे कूलम्स लॉ को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो मीडियम का यूज़ हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक ये होता है कि वैक्यूम को छोड़ दीजिए और जो डाइलेक्ट्रिक वाला डिस्टेंस है उसको आप फ्री स्पेस डिस्टेंस में कन्वर्ट कीजिए। मतलब इस 1 मीटर को वैसे ही छोड़ दीजिए, वैक्यूम डिस्टेंस है,
और ये जो 1/4 मीटर है दिस इज डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस, इसको आप पहले चेंज कीजिए फ्री स्पेस डिस्टेंस में। ठीक है कि इसका फ्री स्पेस डिस्टेंस क्या होगा, मतलब इस डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस को पहले हम चेंज करेंगे फ्री स्पेस डिस्टेंस में, तो कितना हो जाएगा, अब ये भी हो जाएगा, इसको भी हम चेंज कर लेंगे फ्री स्पेस डिस्टेंस में, और ये भी फ्री स्पेस है, ये भी हो जाएगा वैक्यूम डिस्टेंस, और ये भी वैक्यूम डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए R0 निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम टोटल R0 निकाल लेते हैं। R0 माने टोटल को हम फ्री स्पेस डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, टोटल डिस्टेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्री स्पेस डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस को अगर फ्री स्पेस डिस्टेंस में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 है, और डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस कितना है 1/4 मीटर। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस अगर गिवन हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी गिवन हो तो फ्री स्पेस डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो पहले जो डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस है उसको लिख लेते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 1/4, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, रूट अंडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 16, तो रूट 16 इतना मीटर हो गया। तो ये हो गया फ्री स्पेस डिस्टेंस, किसके लिए, इसके लिए हो गया ये फ्री स्पेस डिस्टेंस, प्लस और भी फ्री स्पेस डिस्टेंस यहाँ पे दिया है 1 मीटर। तो टोटल फ्री स्पेस डिस्टेंस कितना हो गया, तो दिस इज़ 1/4 रूट 16 हो गया 4 मीटर प्लस 1 मीटर, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज़ 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है, अब क्वेश्चन फ्री स्पेस डिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। पहले क्या था कि पहले हम लोग बोल रहे थे कि 1/4 मीटर में एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 है, और 1 मीटर में वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। अब मैंने फ्री स्पेस डिस्टेंस कन्वर्ट कर लिया टोटल का, तो टोटल का फ्री स्पेस डिस्टेंस निकल गया 2 मीटर। यानी अब मैं बोलूँगा कि इन दोनों चार्जेस के बीच एक सिंगल मीडियम है फ्री स्पेस जिसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके क्या हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट होके ये हो गया कि यहाँ पे चार्ज हो गया +4 माइक्रोकूलम, फिर दूसरे जगह पे चार्ज कितना था, दैट वाज +6 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक जगह पे चार्ज कितना था +4 माइक्रोकूलम, दूसरे जगह पे कितना था +6 माइक्रोकूलम। और जब दोनों के बीच के डिस्टेंस को फ्री स्पेस डिस्टेंस में कन्वर्ट किया गया तो वो कितना आ गया 2 मीटर। तो अब क्वेश्चन हो गया कि यहाँ +4 माइक्रोकूलम, यहाँ +6 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, और मीडियम को क्या माना जाएगा, फ्री स्पेस। अब मीडियम को माना जाएगा फ्री स्पेस, तो फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, चूँकि अब फ्री स्पेस हो गया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, दिस इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 का मान हो गया 4 माइक्रो कूलम, तो 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। Q2 का मतलब हो गया 6 माइक्रो कूलम, 6 × 10⁻⁻6 बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। दिस इज़ 9 × 6 54 × 10⁻9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया -3, दिस इज़ 54 × 10⁻³ न्यूटन। मतलब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जब भी डिफरेंट मीडियम दे तो आप उस डिस्टेंस को फ्री स्पेस डिस्टेंस में कन्वर्ट कीजिए। और फ्री स्पेस डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जो डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस गिवन होगा उसको ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, तो रूट अंडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। मतलब रूट किसका करना है, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका रूट करना है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, तो जो फ्री स्पेस डिस्टेंस निकालने के लिए जो डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है। डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है रूट अंडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। एक और क्वेश्चन लिया जाए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। इन दोनों चार्जेस के बीच इस बार यहाँ से लेकर यहाँ तक K का मान है 9, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है, और ये डिस्टेंस 1/3 मीटर है। यानी 1/3 मीटर में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/4 मीटर में एक डाइलेक्ट्रिक भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
16 है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि फाइंड फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक एक डाइलेक्ट्रिक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले इस डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस को फ्री स्पेस डिस्टेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एक के यहाँ से लेकर यहाँ तक है और एक के यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो पहले आप इसको फ्री स्पेस डिस्टेंस में कन्वर्ट कीजिए, फिर इसको फ्री स्पेस डिस्टेंस में कन्वर्ट कीजिए और दोनों फ्री स्पेस डिस्टेंस को जोड़ दीजिए तो टोटल फ्री स्पेस डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल फ्री स्पेस डिस्टेंस को अगर R0 लिखा जाए तो R0 कितना होगा, इस टोटल को अगर हम R0 लिखें तो R0 कितना होगा। तो R0 निकालने के लिए पहले इसको चेंज करेंगे फ्री स्पेस डिस्टेंस में, तो ये कितना हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9, तो √9 प्लस इसको चेंज कीजिए तो डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16, तो ये हो गया √16, ये हो गया 1/3, √9 हो गया 3, 3 कैंसिल 1 प्लस ये √16 हो गया 4, 4 कैंसिल 1, दिस इज़ अगेन 2 मीटर। मतलब कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर। अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो क्या हो गया, अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे चेंज हो गया और क्वेश्चन ये हो गया कि यहाँ पे चार्ज हो गया मेरा 2 माइक्रोकूलम का, यहाँ भी मेरा चार्ज हो गया 2 माइक्रोकूलम का और दोनों के बीच का डिस्टेंस अब कितना लिया जाएगा, तो 2 मीटर। और मीडियम क्या माना जाएगा, तो मीडियम माना जाएगा फ्री स्पेस। तो अब बताइए फोर्स कितना हो जाएगा। द फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। या मान भर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, तो 9 × 10⁻⁹। Q1 के जगह पे कितना होगा, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6। Q2 का मान है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, तो R², 2 का स्क्वायर, 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 9 × 10⁻, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया -3, तो 9 × 10⁻³ न्यूटन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से कितना भी मीडियम रहता है, ठीक है, सपोज़ करिए क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे एक चार्ज Q1, यहाँ पे एक चार्ज Q2 और मान लीजिए क्वेश्चन में देता है कि यहाँ से यहाँ तक D1 थिकनेस में एक डाइलेक्ट्रिक डाले K1, फिर क्वेश्चन देता है कि D2 थिकनेस में एक डाइलेक्ट्रिक डाले K2, फिर देता है कि D3 डिस्टेंस में एक डाइलेक्ट्रिक डाले K3, फिर D4 डिस्टेंस में एक डाइलेक्ट्रिक डाले K4 और क्वेश्चन पूछता है कि दोनों के बीच का फोर्स बताइए। तो क्या करते, इसको पहले हम फ्री स्पेस डिस्टेंस में कन्वर्ट करते, तो इसके लिए D1 को ले लेते और मल्टीप्लाई कर देते √K1 से, ये फ्री स्पेस डिस्टेंस निकालते, D2 को ले लेते मल्टीप्लाई कर देते √K2 से, यहाँ पे फ्री स्पेस डिस्टेंस निकालते, D3 को ले लेते मल्टीप्लाई कर देते √K3 से, यहाँ पे फ्री स्पेस डिस्टेंस निकालते, D4 को ले लेते मल्टीप्लाई कर देते √K4 से। अब ये भी होता फ्री स्पेस डिस्टेंस, फ्री स्पेस डिस्टेंस, फ्री स्पेस डिस्टेंस, फ्री स्पेस डिस्टेंस। अब इन चारों को ऐड कर देते, तो ऐड कर देते तो टोटल फ्री स्पेस डिस्टेंस पता चल गया। और जब टोटल फ्री स्पेस डिस्टेंस पता चल गया तो अब यहाँ पे Q1 हो गया, यहाँ पे Q2 हो गया और ये जो डिस्टेंस आ गया उसको यहाँ पे पुट करते और मीडियम को क्या मान लेते, फ्री स्पेस। तो हम लोग F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² से दोनों के बीच का फोर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे।